हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सरसाइज 8.3 न्यू एनसीईआरटी का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आया हूँ। वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से विच वन इज द करेक्ट। ठीक है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखो कि 9 दोनों के पास कॉमन है, तो हम यहाँ sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, जब कॉमन हो गया तो ये बाहर आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, बताया था ना, 1 होती है। ठीक है, क्या होता है 1। तो आप इसके प्लेस पे क्या रख सकते हो 1, तो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा 9। तो आपका आंसर कौन सा सही है, B1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। चलो सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है। नाउ सी द सेकेंड पार्ट। अब इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। tan थीटा को आप sin थीटा अपॉन cos थीटा के फॉर्म में रखना, sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा के फॉर्म में रखना, cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा और कोसेक थीटा को 1 अपॉन sin थीटा के फॉर्म में रखना। फिर देखो क्या होता है, 1 प्लस ये हो जाएगा आपका sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे तो नीचे यहाँ पे 1 लगा लें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, फिर इंटू यहाँ पे भी वही आ जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1। ठीक, देखो यहाँ कॉस थीटा जब लोगे तो ये 1 से ये कॉस थीटा डिवाइड होगा तो कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड हो जाएगा तो वह आएगा 1 और 1 1 ज़ा 1। ठीक, इसी तरीके से इसको भी साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा 1 से साइन थीटा जाएगा तो साइन थीटा टाइम में, और साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा तो 1 आएगा, 1 कॉस थीटा में मल्टीप्लाई होकर कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, 1 आएगा, 1 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। अब आप एक चीज देखो यहाँ पे कि आप इसको कर लो स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, इसको कर लो स्क्वायर ब्रैकेट में, इसे भी। ठीक है, और ये देखो कॉस थीटा और साइन थीटा को एक ब्रैकेट में रख लो, इसको भी कॉस थीटा और साइन थीटा को एक ब्रैकेट में रख लो, दोनों वैल्यू सेम है। यहाँ देखो इस पूरे को दिस प्लस 1 दिस माइनस 1, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो आप लिख सकते हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर और अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्सपेंड करो इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, और ये माइनस 1 तो यहाँ पे है ही, अपॉन में ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 1, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा और यहाँ क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, वैल्यू आ गई 2।
ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। चलिए यहाँ देखो, यहाँ पे थर्ड वन है, ये क्या कह रहा है? सेक ए प्लस टेन ए, और दूसरे ब्रैकेट में है वन माइनस साइन ए। तो यहाँ पे सेक ए को वन अपॉन कॉस ए लिख लेना, और टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, और एक ब्रैकेट में है वन माइनस साइन ए। कॉस ए ये एलसीएम हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? वन प्लस साइन ए। ठीक है, और इंटू वन माइनस साइन ए। अब देखो यहाँ वन प्लस साइन ए, वन माइनस साइन ए, तो ये हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस ए। ठीक, देखो यहाँ वन प्लस साइन ए है, और एक ब्रैकेट में वन माइनस साइन ए है, तो क्या हो जाएगा? वन का स्क्वायर माइनस साइन ए का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, या साइन ए का स्क्वायर करें तो वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा, साइन स्क्वायर ए। अब आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? वन। तो ये साइन स्क्वायर ए इधर अगर भेज दें तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आएगा? वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या रख सकते हो? कॉस स्क्वायर ए रख सकते हो। यहाँ पे आप क्या रख सकते हो? कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ये कॉस ए से स्क्वायर कट गया, ठीक, आंसर आ गया आपका क्या? कॉस ए। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई इसमें? डी वाला। ठीक है, चलो ये हो गया। अब फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे देख लो, टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए के फॉर्म में लिख सकते हो, और कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए के फॉर्म में लिख सकते हो। तो वन प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होल बाई वन प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए इसमें वन में मल्टीप्लाई हो गया, इसमें ऐड हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन वन अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये लिख सकते हो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या आ जाएगा? वन वन। ये साइन स्क्वायर ए कहाँ चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो आपका आंसर डी वाला सही है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो आपको करना क्या है? LHS इज इक्वल टू RHS आपको प्रूव करना है कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो आपको करना क्या है? इसको प्रूफ करना है। तो चलिए ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा कोसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा के इक्वल, और माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा? साइन थीटा आपका एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे आपका वन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब करेंगे क्या? फिर से देखिए, यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? अब आप यहाँ पे देखो, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा
यानी साइन स्क्वायर थीटा, हमने इसको अलग कर लिया। ठीक, अब साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। कैसे? क्योंकि आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा अगर इधर जाएगा तो आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, तो इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और फिर यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम अलग अलग कर लें, और अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम एक बार अगर 1 को हम स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, अगेन 1 माइनस कॉस थीटा, और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये कैसे हुआ, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे। ठीक, तो इससे क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा होल बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। क्लियर है? चलिए इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं कि क्या है। नाउ सी द सेकेंड पार्ट, आपको यहाँ पे कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए दिया हुआ है और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। आपको ये प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है। कैसे करेंगे, चलिए इन दोनों का करते हैं एलसीएम। सबसे पहले 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए, ये हम ले लेते हैं एलसीएम। तो ये कॉस ए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब क्या करेंगे, हम इसको एक्सपैंड कर लें ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे। तो आपका हो जाएगा ये तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे है, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका ये 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। ठीक है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएंगे, 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप इन दोनों की वैल्यू कर दोगे 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो अब आप यहाँ पे करोगे क्या, 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे करोगे क्या, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लोगे, बचेगा क्या ब्रैकेट में, 1 प्लस साइन ए और अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा 2 बाई कॉस ए। अब कॉस ए सेक ए का इनवर्स होता है, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो सीधा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए को आप लिख सकते हो सेक ए, तो 2 सेक ए, ये आपका आंसर आ गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक, यही प्रूव करना था आपको, 2 सेक ए के इक्वल है। क्लियर है? सी द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या करना है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। अब इसमें करना क्या है, राइट द एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। यहाँ पे हिंट दिया हुआ है कि ये जो tan थीटा कॉट थीटा है इसको साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में आप पहले रिप्रेजेंट कर लो, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हिंट में तो गिवन है, तो आप करो क्या, tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और कॉट थीटा को आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और होल बाई 1 माइनस
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ये कॉट थीटा है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल बाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और फिर ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज रहेगा होल डिवाइडेड बाई ये साइन थीटा इसमें मल्टीप्लाई होकर के ये माइनस हो जाएगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल बाई साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर प्लस वही चीज यहाँ पे भी करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और होल बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा सबसे ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा यहाँ नीचे आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी साइन थीटा एकदम ऊपर चला जाएगा और ये कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा नीचे जब आएगा तो कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में होगा, साइन थीटा और ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे जब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसे हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन चेंज हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू को हम जो प्लस है वो माइनस करेंगे, जो माइनस है वो प्लस करेंगे। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू को इंटरचेंज करते हैं, कुछ इस तरीके से पलटते हैं इनकी साइन को, तो यहाँ की साइन चेंज हो जाएगी। बस सिंपल सा याद रखिएगा। ठीक, तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले हम साइन को चेंज कर लेते हैं। ये हो जाता है आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा माइनस और ये साइन पलट जाएगी। तो ये आपका फायदा क्या होगा कि यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, उससे क्या होगा, बेनिफिट हो जाएगा आपको एलसीएम लेने में। फिर यहाँ साइन थीटा और इन दोनों की साइन चेंज हो गई तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गई। ठीक है, अब देखो एलसीएम लेने में आसानी होगी। अब यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा आपका। ठीक है, और उसके बाद ऊपर क्या हो जाएगा, जब ये इससे कटेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा बचेगा और ये साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस इसी तरीके से ये कट जाएगा वैल्यू तो कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस क्यूब थीटा। ठीक, यहां से क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे 1, जब तक इसको हम इरेज कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन नीचे क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब इन दोनों को सेपरेट करेंगे अलग अलग, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वैल्यू तो कट जाएगी, ये दोनों हो जाएगी कट करके 1
तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। ठीक, यहाँ पे भी आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। 1/sin थीटा देखो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, और 1/cos थीटा हो जाएगा आपका सेक थीटा। तो आप लिखोगे यहाँ पे कोसेक थीटा सॉरी प्लस नहीं, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा और प्लस 1। यही आपको प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ कर दिया हमने। ठीक, ये था थर्ड पार्ट। अब ये देखिए, ये है फोर्थ पार्ट। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब इसमें करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है एलएचएस और आरएचएस को सेपरेटली। ठीक है, यानी दोनों तरफ हमें अलग अलग ये दोनों प्रूफ करना होगा और दोनों को इक्वल लाना होगा। अब आप देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे एलएचएस की वैल्यू को उठाते हैं सबसे पहले। ठीक, एलएचएस की वैल्यू क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। ठीक है, अब आप सेक ए को क्या कर सकते हो, 1 बाई कॉस ए, तो लिखोगे 1 प्लस 1 बाई कॉस ए और अपॉन 1 बाई कॉस ए। ठीक, अब यहाँ पे क्या करोगे, कॉस ए इसमें मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 1, यानी कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा और नीचे कॉस ए। ठीक, और यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए। अब ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका क्या, कॉस ए प्लस 1। ठीक, इसी तरीके से आप इसको देखियो, आरएचएस को प्रूफ करो कि ये आरएचएस जो है 1 प्लस कॉस ए के बराबर हो जाए या कॉस ए प्लस 1 के बराबर। ठीक, दोनों बात एक ही है। साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, चलो भाई, ये तो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, और अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखो यहाँ पे क्या है, हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब करेंगे क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ पे एक बार होगा 1 प्लस कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में होगा 1 माइनस कॉस ए, और नीचे ब्रैकेट में नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए। ठीक, तो 1 माइनस कॉस ए से ये 1 माइनस कॉस ए कट गया, आपका आया क्या, 1 प्लस कॉस ए। देखो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आ गया कि नहीं आ गया, ये दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं। ठीक है, हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।